बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम लोकेटेड बिटवीन cerebrum and spinal cord provide a pathway for tracks going into the spinal cord from brain and for tracks coming into the brain from spinal cord। ब्रेनस्टेम तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। माइक्रोस्कोपिकली इन तीन स्ट्रक्चर्स में डीप ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होता है। अब एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। मिड ब्रेन ये सेरेब्रम और पॉन्स को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करवाता है और तकरीबन 2 सेंटीमीटर का होता है। लाइज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसको मजीद डिस्क्राइब करते हैं तो ब्रेनस्टेम में दो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल पेडंकल्स और डॉर्सली टेक्टम होता है। पेडंकल्स का नाम सुन के सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि पेडंकल इज द बंडल ऑफ न्यूरॉन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हर सेरेब्रल पेडंकल में एक वेंट्रल क्रस सेरेब्राई होती है। क्रस सेरेब्राई पेडंकल्स को ही कहते हैं। क्रस सेरेब्राई के जस्ट पोस्टीरियर टेगमेंटम होता है, जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, जिनमें रेड न्यूक्लियाई वगैरह, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रस सेरेब्राई और टेगमेंटम के दरमियान एक स्ट्रक्चर सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करता है। ब्रेनस्टेम में आगे गुजरते हुए एक स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, जिसे सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, विच कनेक्ट द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये ब्रेन में खाली स्पेसेस होती है। इन स्पेसेस में कोराइड प्लेक्सस होता है, जो सीएसएफ प्रोड्यूस करता है। सीएसएफ सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू इन्हीं खाली स्पेसेस यानी थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान मूव करता है। पेडंकल्स और टेगमेंटम से डॉर्सली सेरेब्रल एक्विडक्ट के ऊपर रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे टेक्टम कहते हैं। इस टेक्टम में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मतलब 4 स्वेलिंग्स होती है। इन्हीं स्वेलिंग्स को कॉलिकुलस कहते हैं, इन विच 2 आर सुपीरियर स्वेलिंग्स आर सुपीरियर कॉलिकुलस एंड 2 inferior swellings are inferior colliculus. Superior colliculus control reflex movement of eye, head and neck in response to visual stimulus, क्योंकि superior colliculi से third cranial nerve oculomotor निकलता है। Inferior colliculus इससे fourth cranial nerve trochlear nerve निकलता है, which control the reflex movement of head, neck and trunk and response to auditory stimuli। अब मिड ब्रेन के सुपीरियर एंड इंफीरियर लेवल पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो कि इन दोनों कलिकुलाई में कॉमन है। क्रस सेरेब्राई और पेडंकुलाई। क्रस सेरेब्राई दोनों कलिकुलस में कॉमन है। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डिसेंडिंग फाइबर्स होती है। इसके अलावा कार्टिकोपोंटाइन फाइबर फ्रॉम फ्रंटल लोब एंड फाइबर फ्रॉम टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल लोब एंड कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर दोनों कलिकुलाई में प्रेजेंट होती है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पेडंकुलाई के बिहाइंड डार्क एपेनस में एक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसमें न्यूरोमेलेनिन पिगमेंट होता है और इसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कलिकुलाई receive visual input from retina and frontal and occipital eye fields, receive auditory input from inferior colliculi, mediate auditory and visual response। दो सुपीरियर कोलिकुलाई के बिटवीन एक थिन वाइट मैटर स्ट्रक्चर होता है, नोन इज कमिशर, विच कनेक्ट बोथ सुपीरियर कोलिकुलाई। Another structure is brachium of superior colliculi। ये एक पाथवे है जिससे फाइबर सुपीरियर कोलिकुलस से कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं। सेरेब्रल एक्विडक्ट एंड पेरी एक्विडक्टल ग्रे। पेरी एक्विडक्टल ग्रे ऑटोनोमिक फंक्शन एंड पेन मॉड्यूलेशन, मतलब के पेन के ज़्यादा या कम होना ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे कंट्रोल करता है। अकुलोमोटर न्यूक्लियस ये सेंट्रल ग्रे पार्ट से वेंट्रली प्रेजेंट होता है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस it is made up of ascending and descending fibers. Medial lemniscus it is the second order neuron of dorso-column medial lemniscus pathway. Spinal lemniscus it is the spinal efferent tract. Substantia nigra this structure release dopamine and control your body movements. Crus cerebri कार्टिकोबल्बर ट्रैक ये ट्रैक ब्रेन से इम्पल्सेस लेके क्रेनियल नर्व को देता है। क्रेनियल नर्व फेस एंड नेक मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ inferior colliculus, large mass of gray matter lying in the tectum forms cell station and auditory pathway. Trochlear nuclei lies in ventral part of central gray matter. Mesencephalic nucleus for trigeminal nerve present laterally to central gray matter.
Medial lemniscus fibers of ventral spinothalamic tract. Spinal lemniscus fibers of lateral spinothalamic and spinotectal tract. And trigeminal lemniscus. Pons. Bulge portion of brainstem superior to medulla oblongata, inferior to midbrain and interior to the cerebrum. Pons इंटीरियरली कन्वेक्स होता है, कुछ प्रोमिनेंट फाइबर ट्रांसवर्सली जा रही होती है, यही फाइबर्स कलेक्ट होके बंडल्स बनाती हैं जिसे मिडल सेरेबेलर पेडंकल्स कहते हैं। पोन्स और मिडल सेरेबेलर पेडंकल्स के जंक्शन से क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व निकलता है। ट्राइजेमिनल नर्व के फर्दर 3 पार्ट्स होती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, जो फेस के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई देती है। पोन्स के इंटीरियर मिडल लाइन में एक शेलो ग्रूव द सल्कस बेसिलरिस होता है जिसमें बेसिलर आर्टरी पड़ी होती है। मजीद डिटेल में जाने के लिए पोन्स को डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेंट्रल पार्ट, इट कंटेन पोंटाइन न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई में कार्टिकोपोंटाइन फाइबर्स फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब से फाइबर्स आते हैं। Dorsal part of pons. Dorsal part is the continuation of the part of medulla oblongata behind the pyramid, superiorly continued with the tegmentum of midbrain. There are 6 ascending tracts in the dorsal surface of pons. Dorsal and ventral cochlear nuclei. ये कॉक्लिया ऑफ एयर से क्रेनियल नर्व 8 के थ्रू ऑडिटरी इनपुट लेता है। सुपीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस ऑडिटरी रिले न्यूक्लियाई, जहां कॉक्लियर नर्व से इंफॉर्मेशन आती है और ये सुपीरियर ओलेवरी न्यूक्लियाई उसे लेटरल लेमेनिस्कस की तरफ सेंड कर देता है। लेटरल लेमेनिस्कस ये ऑडिटरी पाथवे हैं जो कॉन्ट्रालेटरल कॉक्लियर इनपुट लेता है। जब भी हम ट्रैक्स को पढ़ते हैं तो हम दो तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रालेटरल एंड एप्सिलेटरल। हमेशा याद रखें कि बॉडी के एक साइड से, लेफ्ट या राइट से जो फाइबर्स आते हैं स्पाइनल कार्ड तक और स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक जाते हैं, लेकिन रास्ते में डिकसेट कर जाते हैं। अगर एक साइड से आते हैं तो डिकसेट करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो ऐसे फाइबर्स के लिए हम कॉन्ट्रालेटरल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे फाइबर्स या पाथवे जो बॉडी के एक ही साइड यानी लेफ्ट या राइट से आते हैं, स्पाइनल कार्ड में जाते हैं और स्पाइनल कार्ड से उसी तरह उसी साइड्स पे ब्रेन की तरफ जाते हैं, तो उसे हम एप्सिलेटरल कहते हैं, जो कि डिकसेट नहीं करते, दूसरी साइड पे नहीं जाते। पोन्स जहाँ पे ख़त्म होता है और मेडुला स्टार्ट होता है, उसी जंक्शन को पोंटो मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे मीडियल से लेटरल क्रेनियल नर्व निकलती है, जिनमें क्रेनियल नर्व 6 अब्ड्यूसन, क्रेनियल नर्व 7 फिशियल, क्रेनियल नर्व 8 वेस्टिबुलर नर्व निकलता है। मेडुला, मोस्ट इंफीरियर रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। फोरामेन मैग्नम, ये क्रेनियल कैविटी के पोस्टीरियर फोसा में एक होल होता है। जब ब्रेन स्टेम स्पेशली मेडुला फोरामेन मैग्नम के लेवल तक आता है तो यहाँ पे ब्रेन ख़त्म हो जाता है और स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाता है। सुपीरियरली ये पोन्स के साथ पोंटो मेडुलरी जंक्शन बनाता है, इन्फीरियरली स्पाइनल कार्ड के साथ स्पाइनो मेडुलरी जंक्शन बनाता है। मेडुला ओब्लांगेटा के सरफेस पे डिफरेंट फिशर्स होती हैं। मेडुला को इंटीरियरली देखें तो यहाँ इंटीरियर और इंटीरियर लेटरल सल्कस के बिटवीन एक एलिवेशन होती है और ये एलिवेशन डिकसेशन ऑफ कार्टिकोस्पाइनल फाइबर की वजह से होती है और इसी एलिवेशन को पैरामिड कहते हैं। इसी पैरामिड के साथ एक और एलिवेशन होती है जिसे ओलिव कहते हैं और इसी ओलिव के अंदर ओलिवरी न्यूक्लियाई होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, पोस्टीरियर साइड पे मीडियली एक एलिवेटेड राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस क्रेसेलिस कहते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल इज आल्सो प्रेजेंट हेयर, और जब ये फोर्थ वेंट्रिकल नैरो हो जाता है और इससे आगे स्पाइनल कैनाल बनता है जिसमें स्पाइनल कार्ड होता है, तो जिस पॉइंट पे ये नैरो हो जाता है उस पॉइंट को ओबेक्स कहते हैं। ओबेक्स के अलावा न्यूक्लियस क्यूनिएटिस भी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। क्रेनियल नर्व नंबर 11 ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10 वेगस, क्रेनियल नर्व नंबर 11 जिसके दो पार्ट, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल पार्ट होता है।